अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इन्हिराफ नूर के पार्ट 3 के वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आप उस लिंक से पार्ट 3 का वीडियो देख सकते हैं। आज हम इन्हिराफ नूर पार्ट नंबर 4 में हल करदा मिसालें और मश्की मिसालों के हल को समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अहम ज़ाब्तों को लाल रंग के पेन से दिखाया गया है। इन अहम ज़ाब्तों को आप अपनी बयास के आखिरी सफ़े पर लिख कर रखें। उनकी मदद से आप दूसरी मिसालें भी हल कर सकते हैं। मिसाल नंबर 1, पानी का मुतलक इन्हिराफ नुमा 1.36 है। पानी में नूर की रफ्तार मालूम कीजिए। खला में नूर की रफ्तार दी हुई है 3 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड। तो पहले हम इसकी दी हुई मालूमात लिखेंगे। खला में नूर की रफ्तार बराबर सी से ज़ाहिर किया जाता है, या फिर हम v1 लिख सकते हैं। v1 बराबर 3 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड। पानी का मुतलक इन्हिराफ नुमा, पानी का मुतलक इन्हिराफ नुमा दिया हुआ है 1.36, जिसे हम अलामत में इस तरह लिखेंगे। मुतलक इन्हिराफ नुमा n, सिर्फ n भी लिखा जा सकता है। हम समझने के लिए यहाँ पर सामने w यानी वाटर, पानी का इन्हिराफ नुमा बराबर 1.36 दिया हुआ है। हमें ज़ाब्ता मालूम है इन्हिराफ नुमा बराबर v1 बटे v2। v1 यानी पहले वास्ते में नूर की रफ्तार, यानी यहाँ पर v1 खला है, यहाँ पर कीमत दी हुई है। v2 यानी पानी में नूर की रफ्तार, ये मालूम करना है। और n दिया हुआ है, कीमत दर्ज करेंगे हम ये दोनों की, और v2 मालूम करेंगे। इस तरह n बराबर 1.36 बराबर 3 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत, यहाँ पर जो कीमत है वो दर्ज किए, बटे v2। तो v2 हम इधर लेंगे और ये 1.36 यहाँ पर नसब नुमा में आएगा, तकसीम में आएगा। तो 3 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत बटे 1.36, नीचे नसब नुमा में 2 मुकाम बाद अशरिया है, इसे हटाएंगे, दाएं तरफ हटाएंगे तो ऊपर 2 सिफर बढ़ेंगे, 300 होगा। तीसरा ये 300 बटे 136, यहाँ पर ज़रब ऊपर 10 की 8वीं कुव्वत, तो इसको मुख्तसर करेंगे। तकसीम जाता है, 2 से तकसीम जाता है, तो इस तरह 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ऊपर 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10, सिफर। इसी तरह 2 से और तकसीम जाता है, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरह 75 बटे 34 आया है। अब ये 75 को 34 से बाजू में लेकर तकसीम करेंगे। 75 तकसीम 34, यानी 75 को 34 से तकसीम कर रहे हैं। तो अंदाज़ा हमको मालूम करने के लिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। यहाँ 7 है, 3 दूनी 6 है ना, तो 34 दूनी कितना होता हम बाजू में ज़रब करेंगे। 34 दूनी इस तरह यहाँ पर 68 आया, तो 34 दूनी 68 लिखे, नफ़ी करेंगे, 15 में से 8 गए,
7 रहे। इस तरह ये 7 में से 7 के 0 रहे। अब ये यहाँ पर अदद ख़त्म हो गए हैं। आशारिया लगाकर हम 0 लेंगे और आगे हल करेंगे। आगे की 0 हम ले सकते हैं, कितने भी 0 हैं। अब 34 का पहाड़ा फिर से पढ़ना है। यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ज़्यादा होता है ना, तो 34 दूनी ही हमको लेना होगा 68। इस तरह 10 में से 8 गए 2, फिर 2 आया, अगला 0 उतारे। अब 34 से तकसीम नहीं जाता, यानी 0 से जाता, 0 लगाए, फिर 20, फिर अगला 0 लिए, फिर 200 हो गई। इनका पहाड़ा 20 के अंदर तक पढ़ेंगे। 3 छक्के 18 है ना, 3 से 21 ज़्यादा होता है, 3 छक्के 18, तो 34 छक्के कितने होते देखेंगे। 34 छक्के 204 ज़्यादा होता, इसलिए 34 पंजे 170 लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर आ रहा है 2.205। तो इस तरह ये 75 को 34 से तकसीम करने पर 2.205। अब हम आशारिया के बाद 2 मुकाम तक लेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, 5 छोड़िए तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, तो 2.21। इस तरह ये जवाब आया। 2.21 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड। ये V2 यानी नूर की रफ्तार पानी में मालूम हुई। पानी में नूर की रफ्तार बराबर 2.21 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड होगी। इस मिसाल का हल अपनी बयाज में लिख कर लें। मिसाल नंबर 2, एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड है। दूसरे वास्ते में दाखिल होने पर उसकी रफ्तार 0.75 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड हो जाती है। तब दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कीजिए। मालूमात दी हुई है। पहले वास्ते में नूर की रफ्तार यानी V1 1.5 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड। दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार 0.75 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड यानी V2 बराबर 0.75 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड दिया हुआ है। मालूम करना है इन्हिराफ नुमा किसका, दूसरे वास्ते में यानी 2n मालूम करना है पहले वास्ते की बनिस्बत। इस तरह जाब्ता है 2n1 बराबर V1 बटे V2, यानी ये पहला वास्ता, ये दूसरा वास्ता। पहले वास्ते में रफ्तार है V1, दूसरे वास्ते में V2, तो जाब्ता हुआ V1 बटे V2। V1 1.5 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड, V2 0.75 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत मीटर फी सेकंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आशारिया है, आशारिया हटाएंगे हम। मीटर फी सेकंड दोनों कट हो गए। 10 की 8वीं कुव्वत और 8वीं कुव्वत कट हो गए। एक मुकाम बाद आशारिया है, नीचे 2 मुकाम बाद आशारिया है। 2 मुकाम बाद आशारिया को हम दाएं तरफ हटाएंगे तो ऊपर भी 2 मुकाम हटेगा। यहाँ पर 1 है तो एक 0 लगाएंगे तो 2 मुकाम हो जाएंगे, तो ऊपर आया 150 बटे 75।
अब इसको और थोड़ा सा हल करेंगे। 25 या 75, 25 छक्के 150, 3 एक 3, 3 दूनी 6। इस तरह जवाब आया 2। 2n1 बराबर 2। इसकी कोई इकाई नहीं है क्योंकि ये एक निस्बत है। तो इस तरह ये दूसरे वास्ते का इन्हिराफनुमा पहले वास्ते की बनिस्बत बराबर 2 मालूम किए। इस मिसाल का हल अपनी बयाज में लिख कर लें। सवाल: अगर शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफनुमा 3/2 हो, तब हवा का शीशे की बनिस्बत इन्हिराफनुमा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 1/2, 3, 1/3 और 2/3। ये MCQ यानी खानापुरी का सवाल है, लेकिन इसे हम समझकर हल करके लिखेंगे। पहले इसे ज़ाब्ते को हम समझेंगे। वास्ता 1 है, ये वास्ता 2 है। वास्ता 1 से नूर की शुआ की रफ्तार v1 है। वास्ता 2 में उसकी रफ्तार v2 हो जाती है। इस हिसाब से ज़ाब्ता बनता है दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की बनिस्बत बराबर v1/v2। यह हमें मालूम है। उसी तरह अगर दूसरे वास्ते की बजाय पहले वास्ते का इन्हिराफनुमा लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 1n2 बराबर v1 को हम नीचे लिखते हैं और v2 ऊपर लिखते हैं, v2/v1। दोनों का ज़र्ब करेंगे। 2n1 ज़र्ब 1n2 बराबर, तो ये दोनों का ज़र्ब होगा। इस तरह 2n1 ज़र्ब 1n2 बराबर ये v1/v2 ज़र्ब v2/v1। अब इसमें ये कट होगा, v2 और ये v2 और ये v1 और ये v1 कट हो गया, यानी 1 ज़र्ब 1। यहाँ पर भी नीचे 1 आया, यानी 1। 2n1 ज़र्ब 1n2 बराबर 1। इस तरह ये 2n1 ज़रा 1n2 बराबर 1, तो हमको 1n2 मालूम करना है बराबर 1। ये 2n1 नीचे गया, इस तरह ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ 1n2 बराबर 1, 1/2n1। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम ये मिसाल हल करेंगे। इस मिसाल में मालूमात दी हुई है। शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफनुमा बराबर 3/2। यहाँ पर शीशे के लिए हम यहाँ पर G यानी ग्लास G लिखे हैं। उसी तरह हवा के लिए एयर का A। और हमको सवाल में मालूम करना है हवा का इन्हिराफनुमा शीशे की बनिस्बत मालूम करना है। अब इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम भी ये ज़ाब्ता लिखेंगे। यानी ये ज़ाब्ते में हम देखे हैं 1n2 बराबर, इसका नसबनुमा में ये 2n1 आता है। तो वैसे ही यहाँ पर हवा का शीशे की बनिस्बत इन्हिराफनुमा लिखना है, तो ये इसका माकूस होगा 1/, शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफनुमा। तो इस तरह ये ज़ाब्ता याद रखना है। अब हम कीमत दर्ज करेंगे। शीशे का इन्हिराफनुमा दिया हुआ है 3/2। दर्ज करने पर 1/3/2। अब ये नसबनुमा में है, इसको ऊपर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। जवाब आया 2/3।
तो इस तरह ये हल करके समझ कर जवाब लिखेंगे। इस मिसाल का हल लिख कर लें। मिसालें हल कीजिए। अलिफ, अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5×10⁸ मीटर फी सेकंड हो, तब इस वास्ते का मुतलक इन्हिराफ नुमा क्या होगा। मालूमात दी हुई है खला में नूर की रफ्तार, जिसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं। सी बराबर 3×10⁸ मीटर फी सेकंड। ये हमको याद रखना है जब भी मुतलक इन्हिराफ नुमा है, यानी खला में नूर की रफ्तार से निस्बत है। मालूमात दी हुई है वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5×10⁸ मीटर फी सेकंड। मुतलक इन्हिराफ नुमा मालूम करना है, यानी पहला वास्ता खला है और दूसरा वास्ता है। इस तरह खला में नूर की रफ्तार v1, यानी इसे हम c से ज़ाहिर करते हैं, और वास्ते में नूर की रफ्तार v2 होगी। तो v2 यहाँ पर दिया हुआ है 1.5×10⁸ मीटर फी सेकंड। तब यहाँ पर हम इसे v भी लिख सकते हैं, और v1 को c, और ये c फिक्स है, ये याद रखना है। n मालूम करना है, उसका ज़ाब्ता है n बराबर खला में नूर की रफ्तार बटे वास्ते में नूर की रफ्तार। अब उसे अलामत में इस तरह लिखा जाता है n बराबर c बटे v। ये ज़ाब्ता याद रखें और डायरेक्ट ये ज़ाब्ते से आगे मिसालें हल की जा सकती हैं। इस तरह c की कीमत 3×10⁸ मीटर फी सेकंड और v 1.5×10⁸ मीटर फी सेकंड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस तरह ये दर्ज करने पर यहाँ पर मीटर फी सेकंड कटवा, 10⁸ और 10⁸ कटवा, ऊपर 3 और नीचे 1.5 है। अशारिया हटाएंगे दाएं तरफ एक मुकाम, ऊपर भी एक मुकाम हटाना होगा। तो यहाँ पर अशारिया नहीं है, मतलब यहाँ पर अशारिया यहाँ पर है 3 अशारिया, तो एक मुकाम हटाने के लिए सिफर लगाएंगे। इस तरह ऊपर अशारिया हटने के बाद 30 हो जाएगा, नीचे बटे 15, 30/15। अब इसे हल करेंगे, 15×1 15, 15×2 30, तो जवाब आया 2। ये वास्ते का मुतलक इन्हिराफ नुमा है। वीडियो पॉज करके हल लिख कर लें। मिसाल बे, अगर शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा 3/2 हो और पानी का 4/3 हो, तब शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा क्या होगा। मालूमात जो दी हुई है वो पहले हम लिखेंगे। शीशे का इन्हिराफ नुमा 3/2 और पानी का इन्हिराफ नुमा 4/3 दिया हुआ है। मालूम करना है शीशे का इन्हिराफ नुमा पानी के बनिस्बत कितना है। पार्ट नंबर 2 में हम ये ज़ाब्ता देख चुके हैं। 2n1 ज़र 3n2 बराबर 3n1, यानी यहाँ पर तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा मालूम करना है दूसरे वास्ते की बनिस्बत। अब हमें भी शीशे का इन्हिराफ नुमा पानी की निस्बत मालूम करना है।
तो इस ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा सा आसान तरीके से लिखेंगे। तो इस तरह हमें ये मालूम करने का ज़ाब्ता चाहिए। उसके साथ वाला जो 2n1 है इसको हम यहाँ पर नीचे लिखे, यानी 3n2 में जो 3 है वो इन्हिराफनुमा ऊपर, मुतलक इन्हिराफनुमा, और जिसकी बनिस्बत है उसका मुतलक इन्हिराफनुमा नीचे आएगा। उसी तरह हम शीशा और पानी का इन्हिराफनुमा का ताल्लुक़ लिखेंगे। इस तरह शीशे का इन्हिराफनुमा हमको मालूम करना है, तो उसका मुतलक इन्हिराफनुमा यानी खला की निस्बत से, खला यहाँ पर लिखा नहीं जाता, मुतलक इन्हिराफनुमा शीशे का ऊपर आएगा शुमार कुनिंदा में, और जिसकी बनिस्बत है उसका मुतलक इन्हिराफनुमा नीचे आएगा, यानी पानी का मुतलक इन्हिराफनुमा। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम ये मिसाल हल करेंगे। इस तरह GNW बराबर GN यानी शीशे का मुतलक इन्हिराफनुमा बटे पानी का मुतलक इन्हिराफनुमा। अब यहाँ पर जो कीमतें दी गई है वो दर्ज करेंगे। शीशे का इन्हिराफनुमा यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, और पानी का मुतलक इन्हिराफनुमा दिया हुआ है 4/3। यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस तरह ये 3/2 बटे 4/3। अब इस 4/3 को हम ऊपर लेंगे, यानी उसका ज़रबी माकूस होगा, यानी ये 3/2 ज़रब 4/3 का ज़रबी माकूस 3/4 आया। तो ऊपर का ऊपर ज़रब 3 तिया 9 बटे 4 दूनी 8, इसका इस तरह जवाब आया। यानी ये शीशे का इन्हिराफनुमा पानी की बनिस्बत 9/8 है। पॉज करके ये भी मिसाल लिख लें और तमाम मिसालें बगैर देखे दोबारा हल करें।